सभी के चरण को स्पर्श करते हुए और इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, आज लगातार कई सालों से यह राहुल कुशवाहा आप लोग के बीच में आने का काम किया। आप लोगों ने जब बुलाया, जैसे बुलाया उस टाइम भी उपस्थित होने का काम किया। आज संजोग से कि माता जी की झांकी सजी हुई है और माता जी के झांकी में आप लोग बुलाने का काम किए, इसके लिए यहाँ की सभी माताएं, बहनें, पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग लोग, मैं आप सभी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथियों, बहुत टाइम नहीं लूंगा। मेरे संचालक महोदय ने कहा है कि बहुत कम टाइम में अपनी बातों को खत्म करने का काम कीजिएगा। मैं मात्र 3 चीजों पे बात करूंगा और आप लोगों को अगर अच्छा लगे रुक जाओ तो मेरा सपोर्ट करिएगा, अच्छा नहीं लगे तो मेरा विरोध करिएगा। और आप लोग के बीच में मैं 3 बातें कहूंगा। मेरे प्यारे लोग, माता जी लोग, प्यारी बहनें, प्यारे छात्रों, आप लोग के बीच में मेरा पहला मकसद होगा, मेरा पहला बात होगा जो मैं शिक्षा पे करूंगा। और ये राहुल कुशवाहा जब भी इस मंच पे आया तो सबसे पहले शिक्षा की बात किया और आज नहीं करने जा रहा है। जब भी ये चुनाव लड़ने यहाँ आया है, आज चुनाव लड़ने आया है, जब भी चुनाव नहीं लड़ना था तब भी जब इस मंच पे राहुल कुशवाहा आता था तब भी शिक्षा की बात करता था। और आज भी राहुल कुशवाहा सबसे पहले आप लोग के सामने शिक्षा की बात करेगा। मेरा दूसरा पॉइंट, स्वास्थ्य पे मैं बात करूंगा। स्वास्थ्य, जैसे कि लोगों की तबीयत खराब हो जाती है और तबीयत खराब हो जाती है तो पैसे के अभाव में या तो जान गंवाना पड़ता है और नहीं तो उन लोगों की इलाज नहीं हो पाती है इस स्वास्थ्य के अभाव में। इसलिए मैं स्वास्थ्य के बारे में 2 मिनट आप लोग के बीच में चर्चा करने का काम करूंगा। साथियों, उसी क्रम में मेरा 2 मिनट का टाइम होगा जो मैं नोट और वोट पर बात करूंगा। वो कोई राजनीतिक चर्चा नहीं है, मैं सिर्फ वोट और नोट के बारे में आप लोग को बताने का काम करूंगा कि वोट क्या होता है और नोट क्या होता है। इसलिए कि यहाँ पे जो मेरे नौजवान साथी लोग इस चीज को नहीं जानते होंगे, वो लोग भी इस चीज को जानने का काम करेंगे। साथियों, शिक्षा की बात करने के लिए मैंने कहा और शिक्षा की ही बात कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे तमाम गार्जियन लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। थोड़ा सा आप लोग सोचिएगा कि जब आप लोग कमाने के लिए घर से जब बाहर जाते हैं तो बाहर जाते वक्त महीने का अगर बहुत कमाते हैं तो 15,000 से 20,000 रुपए कमाते हैं, उससे अधिक कभी आप नहीं कमाते हैं। और जो 40,000 रुपए कमाता है मैं उसको सक्षम परिवार समझता हूँ, लेकिन जो 5,000, 10,000, 15,000 कमाता है उसको मैं सक्षम परिवार नहीं समझता हूँ, मैं उसको गरीब परिवार समझता हूँ। इसलिए वो गरीब परिवार होता है। माता जी लोग, आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, इसलिए वो गरीब परिवार होता है कि उसके पास पैसा नहीं होता है कि अपने बच्ची को मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा लूं। उसके पास पैसा नहीं होता है कि मैं अपने बच्चे को ड्रेस सिलवा लूं। उसके पास पैसा नहीं होता है कि मैं अपने बच्चे को उस लाइन में आगे बढ़ाने का काम करूं। उसके पास पैसा नहीं होता है कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर, IAS और इंजीनियर बनाने का काम करूं। साथियों, माता जी लोग, प्यारी बहनें, नौजवान साथी लोग, इसलिए इस बात को यहाँ पे कह रहे हैं। आज चुनाव आया हुआ है और चुनाव में तमाम लोग इस क्षेत्र में आए हुए हैं। आपके पास जाएंगे, तरह तरह की बात करेंगे, कोई गोल पकड़ेगा, कोई रोने का काम करेगा, कोई अपना मेहनत गिनवाएगा, कोई तरह तरह की बात करने का काम करेगा। लेकिन साथियों, मैं उन सभासद प्रतिनिधियों से निवेदन करता हूँ कि मैं आज ही इस चुनाव को नहीं लड़ूंगा, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। आप सिर्फ इतना कर लो कि इस वार्ड नंबर 2 की स्वास्थ्य और शिक्षा की जिम्मेदारी उठा लो। मैं कभी यहाँ पे चुनाव लड़ने नहीं आऊंगा, मैं चुनाव छोड़ करके चला जाऊंगा। मुझे चुनाव से बहुत कुछ नहीं। मैं जब चुनाव लड़ा था मेरे चुनाव में 304 टोला थे, 304 टोलों में मैंने चुनाव लड़ा, 4236 वोट पाया। मुझे यहाँ कोई चुनाव लड़ने की बहुत उम्मीद नहीं है।
लेकिन मैं आया क्यों? इसलिए आया कि जब 15,000 यानी 500 रुपए रोज कमाने वाला व्यक्ति यदि उसको अपने बच्चे को पढ़ाना है तो नहीं पढ़ा पाता है। इसलिए मैं आया कि आप लोग जान लीजिए, नहीं जानते हो तो जो यहाँ का सभासद बनता है उस सभासद को नगर पालिका कोटे से 65,000 रुपए हर महीना कमीशन कट के आता है। मैं उस सभासद महोदय से निवेदन करूंगा कि सभासद महोदय आप लोग 65,000 रुपए इन बच्चों के ऊपर खर्चा करने के लिए उठा लीजिए। निश्चित तौर पर राहुल कुशवाहा चुनाव नहीं लड़ेगा, राहुल कुशवाहा यहाँ से चुनाव लड़ना छोड़ के चला जाएगा। साथियों, किसी को बुरा भी लगेगा, किसी को अच्छा भी लगेगा। आपके बगल में हॉस्पिटल है, लगभग 20 साल से बंद पड़ा हुआ है, कोई वहाँ के प्रतिनिधि किसी की ध्यान वहाँ पे नहीं जाती है। उस हॉस्पिटल के बगल में 18 कट्ठा जमीन है, 18 कट्ठे जमीन खाली पड़ा हुआ है, वहाँ किसी की दिमाग नहीं जाती है। यहाँ पे लोग दिमाग इतना आती है कि जब वो आपके सामने जाएंगे तो इतना गिनवाने का काम करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, आपका पैर छूने का काम करेंगे और बात करके आप लोग से वोट लेने का काम करेंगे। इसलिए जब राहुल कुशवाहा इस चीज को उठाया तो राहुल कुशवाहा सबसे पहले ही कहा कि यदि मैं यहाँ से सभासद प्रतिनिधि बनूंगा तो निश्चित तौर पे इस वार्ड नंबर 2 के कोई भी बच्चा बिना पढ़े नहीं रहेगा, वो बच्चा मेरे विद्यालय में फ्री पढ़ेगा। और आप लोग के मन में इस बात को आती होगी कि क्या राहुल कुशवाहा इतना धनिक हो गया कि उन बच्चों को फ्री पढ़ाने का काम करेगा? लेकिन ना माताजी लोग, ना पिताजी लोग, नहीं मेरे नौजवान साथियों, मैं कोई अमीर नहीं हुआ। मैं इसलिए अमीर हो गया कि मेरा जो 65,000 रुपए कमीशन कट करके आएगा वो कमीशन उन बच्चों के ऊपर खर्चा होगा। और यदि मेरे स्कूल से नवोदय और सैनिक विद्यालय IAS और PCS डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे, उस दिन नाम होगा कि वार्ड नंबर 2 का वो सभासद प्रतिनिधि राहुल कुशवाहा है, जिसके यहाँ का वो लड़का आज पढ़ करके यहाँ निकला है। और उन लोगों का जो ये 15,000 रुपए होगा, वो 15,000 रुपए जो कमाएंगे वो 15,000 रुपए शुद्ध बचने का काम करेगा साथियों, न कि उस 15,000 में से एक भी रुपए खर्चा होगा। उन गरीब लोग जब जाएंगे और 15,000 रुपए बचाएंगे, महीने का जो भी कमाएंगे 10,000 रुपए बचाएंगे, उनके अकाउंट में सेव होता जाएगा। शायद आप लोग को दिक्कत लग रहा होगा, मैं शॉर्टकट में चलता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। उसके बाद मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ स्वास्थ्य पे। स्वास्थ्य पे इसलिए आ जाता हूँ कि अगर दूसरे क्रम में, पहले क्रम में मेरे गरीब भाई लोग, मेरे छोटे तबके के लोग अगर शिक्षा को लेकर के परेशान होते हैं, तो दूसरे क्रम में मेरे गरीब भाई लोग स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हो जाते हैं। उन लोग को स्वास्थ्य की दिक्कत होती है, यानी कि उन लोग के घर पे कोई अचानक कोई बात हो जाए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लक्ष्मीपुर का एक घटना घटा हुआ है, जिसके पास पैसा नहीं है, आज खेत बेचने का नौबत आ गया। और खेत बेचने का नौबत इसलिए आया कि शायद उन्होंने अगर पैसा होता उनके पास तो आज उनका खेत नहीं बेचा जाता। इसलिए अगर यहाँ का सभासद कोई भी बने, अगर उसकी जिम्मेदारी उठा ले कि स्वास्थ्य का 50% खर्चा मैं उठाऊंगा, 50% खर्चा मैं उठाऊंगा, आधा खर्चा मैं उठाऊंगा, तो साथियों आप लोग को बताऊं कि उन लोग को इलाज कराने में भी एकदम आसानी हो जाएगी। और मेरे जो लोग होंगे, जो गरीब तबके के लोग होंगे, और जब उनके हस्बैंड मतलब कि उनकी पति देव जब बाहर में 15,000 कमाएंगे तो 15,000 रुपए शुद्ध बचने का काम करेगा। इसी तौर पे मैंने राय बनाया कि यदि राहुल कुशवाहा यहाँ से सभासद प्रतिनिधि बनेगा तो निश्चित तौर पे इसी बिशनपुरवा चौराहे पर एक मेडिकल स्टोर खोलेगा। जो कोई भी दवा होगा, कोई भी डॉक्टर लिखेगा, वह दवा बिशनपुरवा से आप लोग को मिलेगा। और जो दवा का रेट 100 रुपया में होगा, उस दवा को मेरे बिशनपुरवा, मेरे मेडिकल स्टोर से 60 रुपया में दिया जाएगा। आप लोग के मन में फिर से ख्याल आता होगा कि राहुल कुशवाहा वो पैसा कहां से लेकर के आएगा और कैसे दवा देगा। माताजी लोग, प्यारे भाइयों, नौजवान किसान पिताजी लोग, मैं आप लोग से बताता हूं, उसमें मुझे कोई पैसा लाने की जरूरत नहीं है। उसमें तो उतना फायदा ही हो जाता है और उतने फायदे पे सभी लोग काम करते हैं। मैं फायदा नहीं कमाऊंगा, मैं समाज सेवा का काम करूंगा। और आप लोग के मन में यह भी बात आ रहा होगा कि राहुल कुशवाहा तो बड़ी बड़ी बात बोल रहा है, तो आज से ही क्यों नहीं चालू करा दे रहा है।
तो आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग को कभी भी आज यहाँ कह के जाता हूं, अभी 1 घंटे, आधे घंटे बाद, 1 दिन बाद, 10 दिन बाद, 50 दिन बाद यदि राहुल कुशवाहा की जरूरत पड़ेगी, किसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाइएगा, राहुल कुशवाहा किसी पद पे नहीं है, 30% का छूट कराने का काम करेगा। आपका सिया पटरौना सपहा और कहीं भी जा करके अपने इलाज कराइएगा, खून जांच कराइएगा, पेशाब जांच कराइएगा या अल्ट्रासाउंड कराइएगा, एक बार राहुल कुशवाहा को फोन करिएगा, 50 से 60% की छूट दिलवा करके आप लोग का इलाज कराने में राहुल कुशवाहा मदद करेगा। वो राहुल कुशवाहा यहाँ पे बोल रहा है कि जब राहुल कुशवाहा को कभी आप थाने में याद करिएगा, कभी आप डीएम के यहाँ याद करिएगा, कभी आप एसडीएम के यहाँ याद करिएगा, तो राहुल कुशवाहा आप लोग के सामने नजर आएगा कि राहुल कुशवाहा यहाँ मौजूद है। साथियों, एक हवा चल रहा है और हवा ये चल रहा है कि राहुल कुशवाहा बाहरी है। मैं भी मान ले रहा हूं कि बाहरी, लेकिन हूं नहीं था। अब तो मैं आ गया, अब तो मैं अपना बनवा लिया, मैं तो अपना सब कुछ यहाँ करा लिया, अब मैं बाहरी कहाँ हो गया। तो ऐसा भी हवा आप लोग के बीच में आएगा, उस हवा से आप लोग बचने का काम करिएगा। साथियों, एक चीज बताएं और चीज ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई ड्राइवर होगा और ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है और ड्राइवर जब गाड़ी चला रहा होता है और रास्ते पे जब उसकी गाड़ी चल रही होती है और ड्राइवर का कभी आंख झपक जाता है, उसके बावजूद गाड़ी साइड होकर के सही चलने लगती है। इसलिए सही चलने लगती है कि उस ड्राइवर को अनुभव होता है, वो ड्राइवर उस चीज में पला होता है, वो ड्राइवर उसके बारे में जानता है। लेकिन जरा आप सोचिएगा कि राहुल कुशवाहा ड्राइवरी नहीं करता है, लेकिन राहुल कुशवाहा को ड्राइवर बना दिया जाए और स्टीयरिंग पे बैठा दिया जाए और सारे लोगों को पीछे बैठा करके जब राहुल कुशवाहा यहाँ से लेकर के जाने का काम करेगा, साथियों निश्चित तौर पे वहां एक्सीडेंट होने का काम करेगा। इसलिए कि जो जिस लाइन में होता है उस लाइन का मास्टर होता है, जो जिस लाइन में पला होता है उस लाइन का मास्टर होता है, वह किसी भी लाइन को मैं लेकर के चलता हूं। आज अगर यहाँ मंच पे, अभी मैं वहां बैठा था, वाल्मीकि शर्मा जी एक बात कह रहे थे कि आप लोग हमेशा बोलते हैं, पंकज कुमार को पता है कि पंकज जी आप हमेशा बोलते हैं, लीजिए माइक और संचालन कीजिए। पंकज भाई ने माइक को लिया और संचालन करना चालू कर दिया, इसलिए कि उसको अनुभव है, वह माइक पकड़ने की उसको आदत है, उसको इस मामले में अच्छी तरह से जानकारी है। इसलिए इस बात को आप लोग को समझाना चाहता हूं कि आज के पूर्व में जितने लोग की सभासद की कुर्सी दिए, वह सभासद नहीं बनाए, आप लोग उन लोग को धनिक बनाने का काम किए, आप लोग उन लोग को अमीर बनाने का काम किए, न कि आप उन लोगों को समाज सेवा करवाने का काम किए। इसलिए इस बात को आप लोग के बीच में कह के जा रहा हूं कि आप लोग जाइएगा और जब सोइएगा तो सोते वक्त दोनों हाथ अपने सीने पे रख करके और एक बार सोचिएगा कि मैं वोट देता हूं, सभासद कोई और बनता है और मेरे दुख और सुख में नहीं आता है, मैं सभासद चुनता क्यों हूं। टाइम शायद मैं ज्यादा ले रहा हूं, बहुत जल्द खत्म कर दूंगा, 1 मिनट में। मैं सुनता क्यों नहीं हूं, सभासद मेरा सुनता क्यों नहीं है, सभासद यहाँ काम क्यों नहीं करता है। साथियों, एक चीज बताऊं कि सभासद के पास उतना पावर होता है कि 302 और 376 के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन 302 के बारे में बता रहा हूं, जिसमें मर्डर केस होता है और ये 2 केस अगर किसी भाई के ऊपर न लगे तो ये राहुल कुशवाहा जैसा सभासद होगा, माई का लाल नहीं कोई। यहाँ का एसओ इंस्पेक्टर जो वार्ड नंबर 2 में कदम रख दे और वहां से किसी को उठा करके थाने लेकर के चला जाए। मैं आज के डेट में किसी पद पे नहीं हूँ, लेकिन मेरे नौजवान भाई तमाम लोग मेरे पास हैं, जो लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। जब आप लोग एक लड़ने वाले को, एक झगड़ने वाले को, एक बोलने वाले को, एक चलने वाले को जब आप लोग सभासद बना करके यहाँ से नगर पालिका के सदन में भेजेंगे और जब नगर पालिका के सदन में राहुल कुशवाहा जाएगा और जब वहां पर चिल्लाने का काम करेगा और चिल्ला करके जब वहां से काम लेने का काम करेगा, तो आप लोग के भी मोबाइल पे, आप लोग के भी कान में सुनने को मिलेगा। तो आप लोग पूरे गौर से कहेंगे कि वही राहुल कुशवाहा है जिसको मैं वोट दिया और वोट दे करके सभासद बनाया और सभासद बना करके उसको आज नगर पालिका में भेजा हूँ। आज वो मेरे लिए लड़ रहा है, वो 18 कट्ठा
यहाँ का जमीन हो, या यहाँ का हॉस्पिटल हो, या यहाँ पे स्वास्थ्य की दिक्कत हो, या यहाँ पे शिक्षा की दिक्कत है, आप लोग को हमेशा इस बात को हमेशा आप लोग के मन में आएगा और आप लोग की खुशी होगी जब बोलने वाले, चलने वाले, लड़ने वाले, पटकने और पटकाने वाले को जब आप लोग कुर्सी देंगे, वह निश्चित विकास करेगा। देखिए विकास क्यों नहीं हुआ, विकास क्यों नहीं हुआ? मैं किसी की बुराई नहीं करता, लोग अपने पे ले लेते हैं, तो मेरी क्या गलती है? अभी आज के पहले जिसको सभासद बनाए, आप बता दीजिए उसके पहले वह कहाँ नेतागिरी किए, वह कहाँ राजनीति किए, वह कहाँ नेता के लायक है? जब मैं सभासद चुनता हूँ तो कोई अमीर नहीं चुनता, मैं कोई गरीब नहीं चुनता, मैं यह देख करके सभासद चुनता हूँ कि वह मेरे दुख में लड़ने वाला है कि नहीं है, मेरे साथ चलने वाला है कि नहीं है, मेरे लिए लड़ सकता है कि नहीं है। इसलिए मैं सभासद यानी नेता चुनता हूं। और आप लोग जिसको जिसको नेता चुने, जरा आप लोग अपने मन में सोचिए कि कहां और राजनीति किया, किसके लिए लड़ने गया, उसके पहले कोई एक एग्जांपल दे दीजिए। जब इसके पहले जो सभासद बने, मैं जहां तक की जानता हूं, मुझे जानकारी है, वाह दीवार जोड़ते थे। अब आप लोग सोचिए कि दीवार जोड़ने वाले व्यक्ति को ला करके जब वार्ड नंबर 2 का सभासद बना देंगे, तो क्या उसको तो दीवार जोड़ना ही पता है? उसको क्या पता है कि डूडा अधिकारी का डूडा ऑफिस कहाँ है? उसको क्या पता है कि डीएम कार्यालय कहाँ है? उसको क्या पता है एसडीएम कहाँ बैठता है? इसलिए जब यह वार्ड आप लोग किसी नेता के हाथ में सौंपेंगे, तो उस नेता को पूरे समाज से डर होगा। समाज से इसलिए डर होगा कि उसको राजनीति करनी है, उसको आगे तक जानी है, उसको बहुत पैसा कमाने का लालच नहीं है। यदि राहुल कुशवाहा को भी पैसा कमाने का लालच होता, तो निश्चित तौर पे जैसे जैसे लोग कहते हैं कि मैं इतना पैसा इस चुनाव में खर्च करूंगा, मैं भी इस चुनाव में पैसा खर्च करके और चुनाव को जीत जाता। जीतने के बाद 65,000 रुपए जो महीने का कमीशन आता है, उसको भी अपने पॉकेट में भरने का काम करता। मैं भी चाहता तो आप लोग से आवास के नाम पे भरने का, आप लोग से पेंशन के नाम से पैसा लेने का काम करता। यहाँ पे प्यारी माता जी लोग, मेरे प्यारे नौजवान भाई लोग खड़े हैं। मैं आप लोग से बताऊंगा कि एक पेंशन को कराने में 120 रुपए खर्चा आता है। अभी चुनाव 3 महीना है, 120 रुपया आप लोग खर्चा करिए, या 120 रुपया हमारे किसी व्यक्ति के हाथ में दीजिएगा। पेंशन की जिम्मेदारी राहुल कुशवाहा की होगी। आप लोग पता करिएगा, 3 महीने में पैसा आता है तो 3 महीने में पैसा आएगा। और हम लोग का एक अशोका वेलफेयर सोसाइटी के नाम से कुशीनगर में एक हॉस्पिटल लॉन्च किया गया है, जिसका ओपनिंग कल 5 तारीख को था। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, वह बीमारी मात्र 30 रुपए में इलाज किया जाएगा, और वहां पे दवा 30% छूट पे मिलेगा। यानी कि 100 रुपए का दवा होगा तो 30 रुपए में मिलेगा। बीमारी क्या है उसके बारे में, कौन डॉक्टर किस दिन बैठता है, आप मेरे से फोन पे बात करेंगे, मैं आपका बिल्कुल आपका सपोर्ट करूंगा। और उसी क्रम में शायद मुझे लग रहा है आप लोग बोर हो रहे होंगे, तो इसी के साथ मैं लास्ट ऑप्शन में बोला था, नोट और वोट, इसकी कीमत मैं बताने जा रहा हूं। और एक बार हाथ जोड़ करके माफी चाहता हूं, यहाँ पे जितने लोग हैं बुरा न मानिएगा, इसलिए कि मैं आप लोग का छोटा भाई हूँ और मैं आप लोग के सामने सीखने आया, न कि मैं बोलने आया। अभी मैं कोई बहुत बड़ा नहीं, इसलिए मेरी बातों को बुरा नहीं मानिएगा। नोट की पावर, जब आप माता जी लोग जब बैंक में जाती हो, और जब वो लोग चल करके बैंक में जाती हैं, तो बैंक में बहुत करोड़ों अरबों रुपया होता है। जरा आप लोग अपने दिमाग से सोचिएगा कि करोड़ों अरबों रुपया उस बैंक में रखा होता है, लेकिन उस पैसे को रखाने के लिए कितने लोग खड़े होते हैं? उस पैसे को रखाने के लिए एक सिपाही और एक होमगार्ड, कभी कभी वो सिपाही भी नहीं होता है, सिर्फ होमगार्ड 1 करोड़ रुपया रखाने का काम करता है। अब पता नहीं बैंक में कितना पैसा होता है, लेकिन माता जी लोग, आज आप लोग अपने वोट की ताकत जान लीजिए कि जब आप लोग जाती हैं उस प्राइमरी विद्यालय में वोट डालने, तो जब वहां आप एंट्री करते
करती है तो वहाँ सबसे पहले आप लोग को चितकबरा दिखते होंगे, जिसको सीआरपीएफ और आर्मी और कमांडो के नाम से आप लोग जानते होंगे। चितकबरा बंदूक लेकर के तैनात होते हैं। जब उसके बाद से आप लोग थोड़ा और अंदर जाते हैं तो पता लगता है कि ये कमांडो है। थोड़ा सा और उसके बाद थोड़ा सा और अंदर जाते हैं, वहाँ पता लगता है कि ये बहुत बड़ा अधिकारी है जो यहाँ पीठासीन अधिकारी बन करके बैठा है और वहाँ पे आप वोट डालने का काम करते हैं। साथियों, जो यहाँ पे मेरे नौजवान लोग खड़े हैं, जब वह किसी का एजेंट नहीं कर रहे होंगे और जब वोट पड़ जाता है और जब बक्सा निकलता है तो बक्से पे 10 बंदूक चारों तरफ तैनात करके और उस बक्से को ले जा करके बस में रखने का काम किया जाता है। माता जी लोग जरा सोचिएगा कि 1 करोड़ रुपया रखाने के लिए एक सिपाही को रखा गया, एक होमगार्ड को रखा गया और एक वोट को रखाने के लिए इस दुनिया का, इस देश का सबसे बड़ा आर्मी फोर्स को लगा करके रखा गया। यानी जरा आप लोग अपने दिमाग में सोचिएगा कि उस वोट की कीमत सबसे अधिक है कि उस रुपया की कीमत सबसे अधिक है। इस पे थोड़ा सा गौर करने की बात है। साथियों, आप लोग से बताऊं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 बजे रात को ऐलान कर दिया कि ऐसा है नोट बंद कर दिया जाए। और साथियों, 12 बजे जब रात को ऐलान हुआ तो नोट को बंद कर दिया जाए। यहाँ साक्षात देवी माँ दुर्गा जी बैठी हुई हैं। किसी भाई के पास वो 500 रुपए का पुराना वाला नोट हो, 1000 रुपए का पुराना वाला नोट हो और या 1 रुपए 2 रुपए का सिक्का हो पुराना वाला, लेके आइए और माता जी को चढ़ाइए। यदि माता जी यहाँ पे ले लेंगे उस पैसे को तो आप लोग जो कहिएगा वो मानने के लिए मैं तैयार हूँ। इसलिए आप लोग को इस बात को समझा रहा हूँ कि इस माता जी के ऊपर आप लोग का वोट का ताकत होता है। इसलिए कि जब 12 बजे रात को जब नोट बदला गया तो अगर ताकत माता जी में हुआ होता, मतलब कि ताकत वोट में नहीं होता, तो निश्चित तौर पे नोट को माता जी बदली होती। नहीं तो माता जी ये कही होती कि ठीक है, जाओ जितने पुराने नोट हैं लाओ और ला करके मुझे दे दो, मैं रख लूंगी। किसी मंदिर मस्जिद में चले जाइएगा, वहाँ कोई पुराना नोट नहीं लेता है। इस चीज को आप लोग को समझने की जरूरत है, इस चीज को आप लोग को जानने की जरूरत है। मैं इस चीज को इसलिए यहाँ कहा कि शायद आप लोग इतना दूर तक नहीं सोचते होंगे, इसलिए आप लोग के बीच में इस बात को कहना पड़ा कि नोट देवता देवी और बड़े बड़ों के ऊपर आपका वोट भारी पड़ जाता है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब लॉकडाउन लगा हुआ था और उन्होंने आदेश किया कि ऐसा है कोई मूर्ति नहीं बैठेगा, कोई माता जी का प्रतिमा नहीं बैठाएगा। लोग गांव में खीसा कहते हैं कि 7 साल रखा जाता है, 5 साल रखा जाता है, 3 साल रखा जाता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऐलान हुआ कि कोरोना का समय है, मूर्ति नहीं रखा जाएगा, तो सारे लोगों ने उनकी बातों को मानते हुए मूर्ति भी नहीं रखा। ये बात आप लोग के बीच में इसलिए कह रहा हूँ कि उस पैसे और उस हर चीजों पे आपकी ये वोट की जो ताकत है वो बहुत बड़ी ताकत है। इस वोट के ताकत पे किसी से समझौता मत करिएगा। जिस दिन आप लोग समझौता कर दिए, जिस दिन आप लोग नेता नहीं चुने, जिस दिन आप लोग गांव के लोगों को, जैसे कि जिसको बोलना ना आता हो, जिसको चलना ना आता हो, जिसको अधिकारियों से बात करना ना आता हो, वैसे लोगों को अगर नेता चुनने का काम कर दिए, निश्चित तौर पे आपका ये वोट बेकार हो जाएगा और वहां पे नोट भारी पड़ जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं करते हुए, शायद मेरी भाषण से आप लोग काफी टाइम से ज्यादा टाइम हो गया होगा, आप लोग परेशान हो रहे होंगे। नहीं तो बातें तो इतनी है कि मेरी बात खत्म नहीं होगी। फिर नेक्स्ट टाइम में जब मैं चुनाव लड़ने आ रहा हूँ तो 5 दिन पहले, चुनाव के 5 दिन पहले से हर गांव में मेरा मंच लगेगा और हर गांव में घूम करके मैं इस चीज को उबालने का काम करूंगा। जो चीज मैं बता रहा हूँ वो कोई नेता नहीं बताया होगा कि 65,000 महीने का भी आता है, इसलिए नहीं बताया। जरा सोचिएगा कि कहीं ये जान जाएगा कि दादा मुझे वोट देगा कि नहीं देगा, ये तो सोचेगा कि फलनवा राजा बन जाएगा। ऐसा भी कुछ नहीं
इसलिए मेरे साथियों, जो बातें हैं आप लोग के सामने रख दिया हूँ। अगर इस पे कोई प्रतिनिधि तैयार हो जाएगा, इतना खर्च उठाने के लिए कोई भी प्रतिनिधि तैयार हो जाएगा, तो मैं आज इस मंच से कह के जा रहा हूँ कि मैं उस प्रतिनिधि के साथ चलने का काम करूंगा और मैं उस प्रतिनिधि को चंदा देने का काम करूंगा। लेकिन मेरा प्रतिनिधि किसी सिपाही से नमस्ते नहीं करे, मेरा प्रतिनिधि किसी दरोगा और एसओ को नमस्ते न करे। मेरा प्रतिनिधि अपने वार्ड में बैठ करके और डायरेक्ट एसओ को फोन करे, डायरेक्ट एसपी को फोन करे और कहे वो एसपी वो एसओ, इस काम को यहाँ तक हो जाना चाहिए। अभी एक मामला फंसा हुआ है करमैनी में, आप लोग चले जाइएगा। और वह करमैनी का जो मामला है, एक बेचारी बहनी बहुत अच्छी घर की, वह गई थी पेपर देने गोरखपुर, और गोरखपुर से वह क्या होता है, किडनैप हो जाती है। और किडनैप होने के बाद से 5 दिन तक कोई मुकदमा नहीं लिखा जाता है। यह एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि एक बार उसके घर जाकर के इस राहुल कुशवाहा के अंदाजा लगाइएगा। और उसकी माताजी लोग, उनकी जो माताजी है उस बच्ची की रोती रोती एकदम दुबली पतली हो गई। किसी ने कहा कि राहुल भैया यदि आप वहां चले जाते तो निश्चित तौर पे वहां कल्याण हो जाता। मैं वहां गया, आप लोग जाकर के पूछने का काम करिएगा। और डायरेक्ट कुशीनगर के एसपी को फोन किया और अपने मोबाइल को हैंड फ्री किया और हैंड फ्री करके कहा, एसपी साहब शाम तक यदि मुकदमा लिख करके और इन लोग के ऊपर फोन नहीं आया तो ये राहुल कुशवाहा कल सबसे पहले आंदोलन करने का काम करेगा। और आप उनके घर पे जाइएगा। एसपी नहीं, मैं एसपी से कह दिया और एसपी तुरंत उस काम में लग गए। और एसपी साहब एसओ को निर्देश दिए और मैं 3 बजे करीब बात किया था। 6 बजे कमरुद्दीन अंसारी के मोबाइल पे फोन आता है कि आपका मुकदमा लिख दिया गया है, आपका लोकेशन सर्च हो गया है, आइए अपना मुकदमा का पेपर लेकर के जाइए, आइए और आप उस लड़की का लोकेशन लेकर के जाइए जो किडनैप लड़की थी। उस टाइम उसका लोकेशन झारखंड में बता रहा था। मैं उन लोगों से कहा कि जब भी मेरी जरूरत पड़े एक बार याद करिएगा, राहुल कुशवाहा आप लोग के लिए खड़ा रहेगा। इन्हीं सभी शब्दों के साथ बैजनाथ भाई को नींद भी आ रहा लग रहा है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं अपने पारी को विराम देते हुए और आप लोग के पैरों तले मिट्टी अपने माथे को लगा करके प्रणाम करते हुए मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। और कल के डेट में फिर आऊंगा और जैसे चाहिए वैसे इस राहुल कुशवाहा को अजमाने का काम करिएगा। सभी लोग एक बार बोलेंगे, माई बहनी रोहू सब ने बोल दे जा एलिए हम ढेर चिता दल बनी सब केहू बोली हमारे साथे एक बार प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। ना, ना, ना ऐसे लगा था कि हम ऐसा बोलनी कि रौरा सहन के दुख लाग गई, दुख लागल हुई तो माफी चाहता नहीं। आओ करी साथे एक बार रौरा सहन तनी तेज आवाज में बोली जा। हमके लगा था कि जाम आई रनिया केहू ना रहल, अगर केहू ना रहल तो रौरा सहन के जाके खाना वाना खा के आइल बनी जाकरी मतलब ना रहनी हो जा। तो रौरा सबन से एक बार निवेदन बा, अगर ये लड़का बात सही कहले होई तो आवाज खाना खा के बोलिएगा। माने रौरा सबन बोलब जा, जौन खानवा खा के आइल बनी जा उ तकतिया लगा के बोलब जा कि हमरो लगे कि हम कुछ सही कहनी है। तो सब क्यों बोली एक बार, सब लोग बोली एक बार प्रेम से दुर्गा मैया की, लक्ष्मीपुर की, यहाँ पे बैठे मेरे सम्मानित जनता की, मैनपुर वाली मैया की। जय हिंद, जय भारत, जय कुशीनगर जिला। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल कुशवाहा जी।